गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की जो मैं साखी आपको सुनाने जा रही हूँ, यह साखी हमें एक बहुत बड़ी सीख देने वाली है। संगत जी, अक्सर हम लोग कोई बड़ी मुसीबत आने पर घबरा जाते हैं और हमारे विश्वास को डगमगाने लगाते हैं। उस समय हम भूल जाते हैं कि हमारी संभाल करने वाला हमारे सतगुरु है। इस साखी में हम जानेंगे कि जब पूर्ण सतगुरु पर हमारा सच्चा और अटूट विश्वास होता है और हम मालिक के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारी जिंदगी में क्या क्या चमत्कार होते हैं। यह घटना प्राचीन काल की है। उस समय एक राजा हुआ करता था जो बड़ा धार्मिक था। उसकी पत्नी भी बहुत धार्मिक विचारों वाली थी, परंतु उनकी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने कई पूजा पाठ यज्ञ हवन करवाए, जिससे जैसा उपाय बताया उन्होंने वैसा किया, परंतु उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। राजा रानी की उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन गद्दी का कोई वारिस नहीं था। एक दिन एक तांत्रिक ने राजा से कहा कि किसी बच्चे की बलि दी जाए तो आपके घर में पुत्र अवश्य पैदा होगा। राजा बड़ा ही धार्मिक था। उसे क्रोध आ गया कि किसी बच्चे की बलि अपने बच्चे के लिए सवाल ही नहीं उठता। इस पाप का बोझ कौन उठाएगा। इस बात के लिए राजा ने साफ मना कर दिया। राजा एक सारे मंत्री राजा को समझाने लगे कि यदि अपने लिए नहीं तो राज्य की तो सोचो। आपकी गद्दी पर वारिस कौन होगा, राजगद्दी पर कौन बैठेगा। आपको यह बात माननी पड़ेगी, अपने लिए नहीं तो अपनी प्रजा के लिए। राजे ने फिर भी वह बात नहीं मानी। कहने लगा कि इतना बड़ा पाप तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। जिस माता पिता की बच्चे की बलि दी जाएगी उनकी बददुआओं में नहीं लूंगा। फिर मंत्री गणों ने सुझाव दिया कि राज्य में घोषणा करवा देते हैं कि जो भी अपने बच्चे को अपनी मर्जी से बलि के लिए देंगे उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे और उन्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो आपके ऊपर कोई पाप नहीं पड़ेगा। तब सारे मंत्रियों की जोर देने पर राजा ने अपने मन मार कर हाँ में हाँ मिला दी। यह सोचकर कि कौन ही माता पिता अपने बच्चे की बलि देगा। ऐसे माता पिता कहाँ होंगे जो अपने बच्चों की बलि देने को राजी हो जाएंगे। यह सोचकर राजे ने हाँ कर दी। लेकिन साध संगत जी, उसी राज्य में रहने वाले एक परिवार में 7 बच्चे थे और वह परिवार बहुत गरीब था। उनके 6 बच्चे तो खेत में काम करते थे, लेकिन जो सबसे छोटा बेटा था मेहनत कम करता था और सतगुरु का सिमरन ज्यादा करता था। समाधि लगाकर बैठ जाता था। तो माता पिता ने विचार किया कि बाकी सारे तो मेहनती हैं, लेकिन सबसे छोटा ही बड़ा कामचोर है और जब देखो समाधि लगाकर बैठ जाता है, क्यों ना इसे राजा को बलि के लिए दे दे। हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। हमारे पास तो 7 पुत्र हैं। यह सोचकर छोटे से बालक को लेकर वह पिता चल पड़ा। छोटा सा बालक रास्ते में पिताजी से पूछता है, पिताजी हम कहाँ जा रहे हैं। पिता कहते हैं कि तेरी बलि देने जा रहे हैं। छोटा सा बच्चा पूछता है कि बलि क्या होती है। पिता कहता है कि तेरा सिर कलम कर दिया जाएगा, उसके बदले राजा हमें बहुत सारा धन देगा। छोटा सा बालक यह बात सुनकर बड़ा ही हैरान हो जाता है
और अपने पिता की तरफ देखता है कि इन्होंने मुझे जन्म दिया है। मेरे पिता ही मुझे मरवाने के लिए लेकर जा रहे हैं। हैरानी भरी नजरों से देखने लगा, लेकिन चुपचाप चलता गया, कुछ नहीं बोला। वह छोटा सा बालक जिसकी खेलने की उम्र है, उसको पिता ने मरवाने के लिए ले जा रहा है। जब पिता अपने छोटे बालक का हाथ पकड़कर ले जा रहा था, राजा के सामने उसे पेश किया गया। राजा ने इतने मासूम बच्चे को देखा और सोचने लगा, इतना प्यारा बालक, इतना छोटा, जिसकी खेलने की उम्र है, उसे देखकर राजा का मन भरा। आंखों से आंसू छिपाते हुए उसने कहा कि तेरे पिता तेरी मर्जी से तुझे यहाँ ले आए हैं, मुझे पता है ना क्यों ले आए हैं। वह बच्चा बोला, हाँ मुझे पता है, मेरी बलि देने के लिए मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ। राजा का मन हिल गया इतने छोटे बालक के मुंह से यह बात सुनकर, लेकिन राजा क्या करता, उसके ऊपर दबाव था, उसे यह काम करना ही पड़ा। मन मारकर राजा तारीख तय कर देता है। घोषणा करवा दी जाती है कि इस दिन बच्चे की बलि दी जानी चाहिए। तय दिन पर प्रजा इकट्ठी हो गई और कसाई भी आ गया। अब छोटा सा बच्चा खड़ा है, राजा की आंखों में आंसू हैं, रानी भी घबराई हुई है। हम क्या करने जा रहे हैं, परंतु और कोई चारा नहीं है। आखिर में जब समय आता है तो राजा बालक से पूछता है, बेटा कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो। साथ संगत जी, अब वो बालक जो उदास खड़ा है कहने लगा, हाँ एक ख्वाहिश तो है, मैं थोड़ी देर खेलना चाहता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है खेल लो। फिर उस बालक ने क्या किया, उसने मिट्टी इकट्ठी की जो वहाँ पड़ी हुई थी। काफी मिट्टी इकट्ठी कर ढेरियाँ बना दी और फिर एक ढेरी के सामने खड़ा होकर कुछ बोलने लगा और उसके बाद उसे पैर मारकर अब गिरा दिया। अब दूसरी ढेरी के सामने खड़ा हो गया, उसे भी कुछ बातें करने लगा और फिर पैर मार दिया। फिर वह तीसरी ढेरी के पास गया, वहाँ पर भी खड़ा होकर उसे भी पैर मार दिया। अब चौथी ढेरी के पास जाकर खड़ा हो गया और घुटनों के बल गिर पड़ा। वह कुछ बोला, लेकिन उसने पैर नहीं मारा। अब वह बालक तीन ढेरियों को गिरा देता है, लेकिन चौथी ढेरी आके घुटनों के बल बैठ जाता है। सभी लोग यह दृश्य देख रहे थे और हैरान हो रहे थे कि यह कौन सा खेल है। अब थोड़ी देर बाद बालक उठता है और राजा से कहता है, राजा अब तुम अपना काम कर लो, मेरी बलि दे दो। राजा, जिसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, राजा बालक से पूछता है, बेटा ये कौन सा खेल था जो तुम खेल रहे थे? मुझे जानना है कि क्या खेल खेल रहा था तूने तीन ढेरियां तो लात मारकर गिरा दी, लेकिन चौथी को नहीं गिराया। वह बालक कहता है, राजन आपको क्या लेना, मेरे ख्याल से आप अपना काम कीजिए। तो राजा कहने लगा कि मुझे यह बता दो कि यह खेल क्या था, मैं जानना चाहता हूँ। तो छोटा बालक, इसे बहुत ज्ञान था, इसे घर वालों ने निखुट कहकर कुछ पैसों के लिए उसकी बलि देना ही उचित समझा। वह ज्ञानी बालक कहता है कि हर इंसान के जीवन में आश्रय होते हैं। मेरे जीवन में भी 4 आश्रय थे। पहला आश्रय मेरे माता पिता। पहली मिट्टी की ढेरी मैंने उनके नाम की बनाई और उनके आगे खड़ा होकर कहा कि मुझे बचा लो, मेरी बलि होने जा रही है, मेरा गला कटने जा रहा है, मेरी रक्षा करो।
फिर मैंने सोचा कि यह ही खुद मुझे लेकर आए हैं, यहीं तो मुझे मारने वाले हैं। यह तो मुझे झूठा आसरा है, इसलिए मैंने उसे पैर मारकर गिरा दिया। दूसरा आसरा मेरे जीवन का जो सबके जीवन का होता है, वह होता है राजा दूसरी डेरी। मैंने आपके नाम की बनाई थी क्योंकि राजा का काम होता है प्रजा की रक्षा करना। मैंने उस डेरी से कहा मेरी रक्षा करो, और फिर समझ में आया कि राजा के हुक्म पर ही तो मेरी बलि दी जा रही है। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कौन बचाएगा? इसलिए तीसरी ढेरी आपके नाम की, दूसरी ढेरी आपके नाम की मैंने गिरा दी। अब तीसरी ढेरी मैंने बनाई प्रजा के नाम की, जो प्रजा होती है अपने साथियों की रक्षा करती है, मिलजुल कर रहती है। परंतु यहाँ तो प्रजा मेरी गर्दन काटने का तमाशा देख रही है। एक ही इंसान इस सब में से बलि को रोक नहीं आया, सब तमाशा देखने के लिए आए हैं, इसलिए इसे भी मैंने पैर मारकर गिरा दिया। परिवार, राजा और प्रजा मेरे कोई काम की नहीं आए, लेकिन आखिरी ढेरी मेरे सतगुरु की है, जिसका मैं नाम जपता हूँ। उसके एक मालिक की ढेरी के आगे मैंने घुटने टेक दिए। हे प्रभु, सब आश्रय झूठे हैं, सबने धोखा दे दिया मुझे। अब तुम मुझे विश्वास है, एक तू ही है जो मेरी रक्षा कर सकता है, और इसलिए मैंने उस ढेरी को पैर नहीं मारा। मुझे उस पर ऐसा विश्वास है कि वह चाहे तो कुछ भी हो सकता है। राजा यह बात सुनकर जोर जोर से रोने लगा। एक छोटे से बच्चे से इतना ज्ञान सुनकर वह हैरान हो गया कि राजा तो रक्षा करता है, वही भक्षक बन गया। वह मंत्रियों और उस तांत्रिक पर चिल्ला पड़ा कि तुम सब लोगों के कहने पर मैंने ये हवन यज्ञ सब कुछ किया, जो जो कहा सब किया, लेकिन फिर भी मुझे संतान प्राप्ति ना हो सकी। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि बलि देने से बच्चा मिल जाएगा? राजा ने अपनी पत्नी से लाली कि यह छोटा सा बालक इतना ज्ञानी है, क्यों ना मैं इसे ही गोद ले लूं और इसे अपने राज्य का वारिस घोषित कर दूं। इससे बड़ा ज्ञानी कौन होगा मिलेगा, क्यों ना मैं इसे ही राजगद्दी का वारिस बना दूं। पत्नी ने एकदम हाँ भर दी। राजा भी खुश हो गया और रानी भी, सारी प्रजा खुश हो गई। यह बात बालक दौड़कर जाकर उस ढेरी को लिपट गया। मुझे पता था मेरे सतगुरु तू ही एक सच्चा आसरा है, एक तू ही है जो बाजी को पलट कर रख सकता है। संगत जी, साखी से हमें समझने को मिलता है कि सतगुरु कैसी भी बाजी पलट सकते हैं। जिसको सतगुरु पर विश्वास होता है उसको कोई बाल भी बागा नहीं कर सकता। साथ संगत जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।